हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 160 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में यही प्रश्न पूछे भी जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत में निम्न में से कौन संसद का एक सदस्य नहीं है? तो कौन जो है संसद का एक सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आप लोग भी आंसर करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आंसर सही हुआ। तो कौन जो है संसद का एक हिस्सा नहीं है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। बाकी तीनों जो है संसद का हिस्सा है। पृथ्वी की बाहरी परत है, तो पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बाहरी परत को कहते हैं भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भूपृष्ठ दे दिया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्य हैं। केरल की मोनोजाइट रेत निम्न में समृद्ध होती है। तो केरल में जो मोनोजाइट रेत पाई जाती है वह उसमें क्या चीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो थोरियम। थोरियम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? तो कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना अधिकतम कितनी अवधि तक मंत्री बना रह सकता है? कोई भी व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना अधिकतम कितनी अवधि तक मंत्री बना रह सकता है? तो 6 महीने तक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 महीने तक। लोकतक झील कहाँ है? लोकतक या लोकटक झील लिखा हुआ मिलेगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये मणिपुर में है। सही आंसर क्या है? मणिपुर में। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ताप्ती और नर्मदा नदियां गिरती है? ताप्ती या तापी भी कहते हैं उसको। तो ताप्ती और नर्मदा नदियां कहाँ जाकर गिरती है? तो ये अरब सागर में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने गांधी जी को आधा नंगा फकीर कहा था? आधा नंगा या अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था गांधी जी को? तो विंस्टन चर्चिल ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को आधा नंगा फकीर कहा था। गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से भारतीय सेना ने किस वर्ष मुक्त किया? यहाँ पर सेना होगा। तो गोवा को और दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से भारतीय सेना ने किस वर्ष मुक्त किया था? 1961 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1961 ईस्वी में। इनमें से किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन। यूएनओ का गठन किस वर्ष में 24 अक्टूबर को हुआ था? तो याद रखिएगा, यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर को हुआ था। और कब हुआ था? 1945 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में। लीग ऑफ नेशंस को समाप्त करके जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। जून 5 को खाली स्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण दिवस के रूप में। पहली बार ये 1972 ईस्वी में मनाया गया था। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन हॉकिंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति थे।
तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कईवें राष्ट्रपति थे? तो ये आपके 11वें राष्ट्रपति थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति थे। भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। हिंदी में इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लिखा हुआ मिलेगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रसार भारती की स्थापना हुई थी ये आपका 1997 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1997 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जमैका खालिस्तान का मुख्य निर्यातक है। तो जमैका किसका मुख्य निर्यातक है? तो कहवा का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तांबा के देश के रूप में किसको जाना जाता है? जाम्बिया को। सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीकी देश है जाम्बिया, इसको तांबा के देश के रूप में जाना जाता है। कौन सी भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है? कौन सी भाषा है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? यह है हिब्रू। सही आंसर क्या हो जाएगा? हिब्रू। ये इजराइल की मुख्य भाषा है और राष्ट्रभाषा भी है। येन मुद्रा है। येन कहाँ की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोल्गा नदी बहती है। तो वोल्गा नदी जो रूस की प्रमुख नदी है, ये जाके आपको जो है कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। हम किसी वीडियो में काला सागर बोल दिए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाके बहती है। जापानी उनके देश को पुकारते हैं। तो जापानी अपने देश को क्या कहकर पुकारते हैं? तो निप्पन। निप्पन या निपोन या निहोन कह के अपने देश को ये पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। सही आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष अशोक ने कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी? तो किस वर्ष अशोक ने कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी? 261 ईस्वी पूर्व में, और इसमें जो है अशोक विजयी हुए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा गोवा की वैधानिक राजधानी है? तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी या पंजिम लिखा हुआ मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। ये शायर होने के कारण इन्हें जफर कहा गया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किया गया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। सही आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इनमें से किसको जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ये है कृष्ण देव राय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कृष्ण देव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह आदि नामों से पुकारा गया है। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? यह है खान अब्दुल गफ्फार खान। सही आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी भी हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? लाहौर में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाहौर में किया था। कब? 1929 में, लाहौर के अधिवेशन में। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रायोजन था? तो रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रायोजन था? 1919 में ये एक्ट लागू किया गया था। तो इसका
मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है, जो कि लगभग 60 से 90% होता है। 60 से 90% तक होता है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? हम लोग जानते हैं असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। तो सही आंसर होगा गैंडा। आसवन उच्च बांध स्थित है। आसवन या आसवान उच्च बांध लिखा हुआ मिलेगा, यह आसुवान भी लिखा हुआ मिलेगा। ये कहाँ है? मिस्र में है। मिस्र में नील नदी पर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र में। इनमें से कौन भारतीय रेलवे के पिता माने जाते हैं? तो किनको भारतीय रेलवे का पिता माना जाता है? यह है लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवलम बीच किस राज्य में स्थित है? तो कोवलम बीच कहाँ है? तो ये है आपका केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक विजेता कौन थे, पदक विजेता? तो ये थे केडी जाधव। केडी जाधव सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केडी जाधव, जिन्होंने कि 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। वीजीए का विस्तार क्या है? वीजीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वीडियो ग्राफिक्स एरे। सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका सही आंसर हो जाएगा। सब सेवन एक उदाहरण है। तो सब सेवन किसका उदाहरण है? ट्रोजन हॉर्स का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स का उदाहरण है। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संसद प्रणाली के प्रमुख हैं। तो भारतीय संसद प्रणाली के प्रमुख कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। एंटीगुआ एवं बरमूडा की मुद्रा है। एंटीगुआ एवं बरमूडा की मुद्रा क्या है? तो यह है डॉलर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉलर। और एंटीगुआ की राजधानी क्या है? तो सेंट जॉन्स है। एमएसआई का विस्तार क्या है? एमएसआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? ये चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़ है, जो कि द्रविड़ भाषा समूह की भाषा है। मानसून के प्रारंभ में बोए जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो मानसून के प्रारंभ में जो फसलें बोई जाती है वर्षा ऋतु में, उनको खरीफ फसल कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? खरीफ फसल। धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन आदि खरीफ फसल के उदाहरण हैं। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। सही आंसर क्या हो जाएगा? मालदीवियन रुपया या रुफिया लिखा हुआ मिलेगा। और मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग पढ़े हैं फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में। और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। तो प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा उसके आगमन पर जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। भारतीय रक्षा सेना का सुप्रीम कमांडर कौन है? यहाँ पर सेना होगा, तो भारतीय रक्षा सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रीय गान गाने का निर्धारित समय क्या है? तो भारतीय का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, उसको गाने का निर्धारित समय क्या है? 52 सेकेंड है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 सेकेंड है। और इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी है जिसको गाने का समय लगभग 20 सेकेंड माना जाता है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी को माना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो 1995 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत रत्न से विभूषित पहली विदेशी कौन है? मैंने बताया था वीडियो में ही कि भारत रत्न से विभूषित पहला विदेशी कौन है? तो यह है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। निम्न में से कौन जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है? तो यह है निमोनिया। निमोनिया जो है जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में है? अच्छा प्रश्न है। तो मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे और ये पोखरण आपका राजस्थान में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में, जैसलमेर जिले में है ये, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में किसको प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीवी रमन को मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। 1930 ईस्वी में इनको मिला था। यूरिया खाद से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व प्राप्त होगा? आसान है, नाइट्रोजन प्राप्त होगा, क्योंकि यूरिया में जो है 46% तक नाइट्रोजन होता है। सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? कौन जो है अधात्विक खनिज है इसमें से? तो जिप्सम। जिप्सम जो है अधात्विक खनिज हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। सूर्य ही जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। निम्न में पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो निम्न में पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध है जो कि केवल 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कार्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में की गई थी। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ किसको कहते हैं? इंटरनेट को। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? आसान प्रश्न है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? किस गैस का कमी हो जाएगा? ऑक्सीजन का। और कौन सा गैस बढ़ जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन होता है? वैसे तो वयस्क मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन ऑप्शन में त्वचा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है दूसरा सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर में। तो पहला कौन है? त्वचा, और दूसरे नंबर पे यकृत है। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नरगिस दत्त। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में ये आक्रमण किया था।
और इसने ही भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। निम्न में से किसमें सर्वाधिक विटामिन सी प्राप्त होता है? तो विटामिन सी खट्टे फलों में प्राप्त होता है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा? संतरा। संतरा के अलावा जो है नींबू, आंवला, ये सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 सदस्यों को अनुच्छेद 80(1) के तहत। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होने संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है? तो 10 से दल बदल और 10 से 10वीं, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में। जब मार्ले मिंटो सुधार 1919 लागू हुआ था, उस समय भारत के वायसराय थे। तो जब मार्ले मिंटो सुधार 1919 लागू हुआ था, तो उस समय जो है भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। यहाँ पास दो नाम है, मार्ले और मिंटो। मार्ले जो थे वो भारतीय सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? आसान क्वेश्चन है। ये हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, वैसाखी के दिन। अगला प्रश्न है, रॉकेट प्रणोदक खाली स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन पूछेगा रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। पहली बार 2015 में मनाया गया था। ये मनाया जाता है स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसी दिन, यही 7 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, तो उसी की याद में जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। कैल्शियम का लैटिन नाम है, तो कैल्शियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? कैलक्स। कैलक्स जो है इसका लैटिन नाम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रंगित बांध कहाँ स्थित है? तो रंगित बांध कहाँ है? ये आपका सिक्किम में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में है रंगित बांध, और तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगित नदी पर है। किस भारतीय जनरल को भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है? तो किस भारतीय जनरल को भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1980 में निम्नलिखित में से किसने बचपन बचाओ की स्थापना की थी? तो एक बचपन बचाओ नाम का संस्थान है, 1980 में इसकी स्थापना किया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी को, जिनको कि 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। निम्नलिखित में से किस देश में महान विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो महान विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। यह ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा महान विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार किया गया था 1896 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो ग्रीस के एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है? तो किसको जो है ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है यूक्लिड को। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूक्लिड को। वायु में निम्नलिखित गैसों की उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग उतर जाता है। तो वायु में किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग जो है धीमा हो जाता है, उतर जाता है? तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। एक भारतीय लड़की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल, बुक का नाम है वन इंडियन गर्ल। तो वन इंडियन गर्ल किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चेतन भगत। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें भी है, द गर्ल इन रूम 105 या हाफ गर्लफ्रेंड, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इनमें से नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है,
तो डांडिया कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है? आसान क्वेश्चन है, गुजरात का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात का। इसे डांडिया रास या रास के नाम से भी जाना जाता है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जल्दी से बताइए। बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन और आपको PDF उपलब्ध कराया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो काकरापार कहाँ है? ये गुजरात में है, ताप्ती नदी के तट पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? काकरापार गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर है? जल्दी से बताइए, कौन सा बांध जो है कृष्णा नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर बांध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है आइसलैंड को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दरवेशी राजा के रूप में जाना जाता है? तो किसको जो है दरवेशी राजा के रूप में जाना जाता है? तो यह है नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद को दरवेशी राजा के रूप में जाना जाता है। ये इल्तुतमिश का पुत्र था। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो 100 साल का युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस के बीच में। ये लगभग 116 वर्ष चला था। 1937 से 1900 बोलते हैं 1337 से लेकर 1453। तो 1337 से 1453 तक ये युद्ध लड़ा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, CD देशमुख थे। इनका पूरा नाम था चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर जो है कंपनी पूछा जा रहा है। तो ये लाया था एरिक्सन कंपनी ने। एरिक्सन कंपनी, जो पहले मोबाइल भी आप लोग देखे होंगे, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एरिक्सन कंपनी लेकर आई थी। लेकिन अगर एग्जाम में नाम पूछेगा तो जॉब हार्टनेस, क्या नाम है? जॉब हार्टनेस जो है इसका आविष्कार किया था। तो ये एरिक्सन कंपनी में ही कार्य करते थे। बैंकों में चेक का भुगतान करने के लिए इनमें से कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो बैंकों में चेक भुगतान के लिए कौन सी तकनीक यूज की जाती है? MICR। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पाया जाता है मेंढक में। मेंढक और मछलियों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। स्तंभवेश्वर महादेव मंदिर निम्न राज्य में कहाँ स्थित है? तो स्तंभवेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये गुजरात में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो संस्कृत कहाँ की आधिकारिक भाषा है? उत्तराखंड की। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की भी आधिकारिक भाषा जो है क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो किसने जो है 8 सुल्तानों का शासन देखा था? ये देखा था अमीर खुसरो ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। इन्हें ही तोताए हिंद या तूतिए हिंद भी कहा जाता है। और ये कव्वाली के जनक और जो है तबला का आविष्कारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर जो है 250 मिलियन वर्ष में लगाता है। 225 से 250 लिखा हुआ मिलेगा। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा 250 मिलियन वर्ष। इसे ही कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। सीसी क्या है? सीसी क्या होता है? सीसी होता है कार्बन कॉपी। एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। एक से अधिक व्यक्ति को एक बार में ईमेल की कॉपी भेजेंगे उसको सीसी कहते हैं।
और BCC क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसमें भी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं, लेकिन जो है उसमें पता नहीं चलता है कि ये ईमेल किसको किसको भेजा गया है। हीरा क्यों चमकता है? हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। करेरा अभयारण्य कहाँ है? करेरा अभयारण्य कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सांगपो के नाम से। और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग का किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को में सुधार लाने के लिए जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह का उनका आयोग पुत्र जो था खड़क सिंह, वही जो है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किसने जो है कनिष्क को हराया था? तो ये थे पेन चाओ। पेन चाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। तो हुआ क्या था कि कनिष्क ने जो है एक दूत भेजकर जो है पेन चाओ के पास अपना एक दूत भेजा था और राजकुमारी हान से विवाह की मांग की थी, लेकिन पेन चाओ ने इस अनुरोध को जो है ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर क्या किए, कनिष्क ने जो है पेन चाओ की सेना पर चढ़ाई कर दिए, लेकिन इसमें जो है उनकी हार हो गई थी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यहीं से सोन नदी भी निकलती है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को। सही आंसर क्या हो जाएगा? BN राव को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। नायक समिति का संबंध है। तो नायक समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योगों से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितना है? 7500 किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल पूछेगा तो 7500 होगा। अगर केवल स्थल पूछेगा, स्थलीय तटरेखा, तो ये लगभग 6100 किलोमीटर है, लेकिन जल और स्थल मिला के ये 7500 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा गया है? तो किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा गया है? पूरन सिंह को। सही आंसर क्या हो जाएगा? पूरन सिंह को। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। भाषाई आधार पर राज्यों का पहली बार पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पहली बार पुनर्गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये कटक में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा के कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष ने किया था 1907 ईस्वी में। 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा कितनी होगी? तो देखिए, जल की मात्रा शरीर में 60 से 70% माना जाता है। तो अगर हम एवरेज 70% लेंगे तो 50 किलोग्राम का 70% हो जाएगा 35 किलोग्राम।
सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। असम का कौन पूर्व जिला भारत का 23वां राज्य बना? तो असम का कौन सा पूर्व जिला जो था भारत का 23वां राज्य बना? तो ये मिजोरम। मिजोरम। तो असम का एक पूर्व जिला था जिसको कि पहले मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता था, मिजो हिल्स को, जो कि 1987 ईस्वी में मिजोरम राज्य बन गया। तो मिजो हिल्स जो था असम का एक जिला था जो बाद में जो है मिजोरम राज्य बन गया। किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का गदर हुआ था? 1857 का क्रांति किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का जो है 21% लगभग जो है अनुसूचित जनजातियों का है। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर को, जो कि तमिलनाडु में है। अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो थोरियम भंडार कहाँ है? ये आपका केरल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में थोरियम भंडार है और पूरे विश्व में भारत जो है थोरियम भंडार में पहले नंबर पे है, तो इसको भी याद रखिएगा। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा वार्षिक मेला है जो ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में पुष्कर झील के पास लगता है, वह ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे एल्यूमिनियम है। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल वर्षा के दिनों में बोया जाता है, तो कपास, मूंगफली, मकई ये सभी खरीफ फसल है, लेकिन सरसों जो है रबी फसल का उदाहरण है। सरसों, गेहूं, जौ, चना ये सब रबी फसल के उदाहरण हैं। इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो चारों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? इसमें से जो है जिप्सम जो है धात्विक खनिज नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। एशिया की विशाल नदी मेकोंग कौन निम्नलिखित में से किस में नहीं बहती है? एशिया की सबसे विशाल नदी है मेकोंग नदी, वह किस में नहीं बहती है पूछा जा रहा है। तो ये जो है चीन, मलेशिया और कंबोडिया, लाओस, चार में से पूछा जा रहा है। तो ये मलेशिया में नहीं बहती है। ये मेकोंग नदी चीन में, कंबोडिया में और लाओस में बहती है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खालिस्तान चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछटी दोनों प्रकार के चट्टानों से होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों। प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आयरलैंड। पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? तो ये होगा ऑप्शन ए, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में हम सभी जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का जो है सह अस्तित्व होता है, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ग्वादर पत्तन किस देश में है? तो ये ग्वादर बंदरगाह कहाँ है?
ये पाकिस्तान में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है यह ग्वादर पत्तन। फिलाटेलिस्ट क्या करता है, तो फिलाटेलिस्ट क्या करता है, तो यह जो है डाक टिकटों को जमा करता है, डाक टिकटों का संग्रह करता है। यह एक प्रकार का शौक होता है, तो डाक टिकट जमा करने का जिसको शौक रहेगा उसको क्या कहेंगे, फिलाटेलिस्ट कहेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आशा पूर्ण देवी इसका सही आंसर होगा। बंगाली भाषा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए 1976 ईस्वी में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो वर्तमान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है पूरे विश्व में अंग्रेजी है। बहुत जगह जो है चीनी मंदारिन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वह अब जो है दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो है अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पे चीनी मंदारिन है। डॉक्टरों द्वारा रोगी की व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षण में प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के किस पर निर्भर करता है, तो डॉक्टरों द्वारा जो है एंडोस्कोपी में जो प्रयुक्त होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस वर्ष में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, तो एक प्रश्न आया था आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो कि 1896 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ एथेंस में हुआ था, ग्रीस के एथेंस में। लेकिन यहाँ पर प्रथम ओलंपिक खेल कहा जा रहा है, तो प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में, और यह एक ही जगह में आयोजन किया जाता था। फिर बाद में जो है 1896 ईस्वी से जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य खाली स्थान से संबंधित था, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो योजना जो था वह 1946 में आया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत की स्वतंत्रता। सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस काल में अजंता एवं एलोरा की चट्टान काटकर गुफाएं बनाई गई है, तो किस काल में अजंता एवं एलोरा चट्टान काटकर गुफाएं बनाई गई है, तो गुप्त काल में। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल में। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर को। द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है, जो खेल से संबंधित है। खेल में भी खेल प्रशिक्षकों को यानी कि खेल के कोच को दिया जाता है, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षक, अगर ऑप्शन में रहेगा तो वही सही आंसर हो जाएगा। किसे आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको जो है आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को। सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आपके लिए 2 प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार का पतन हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, नो डेट नेम्ड मोशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। फिर आगे है क्वेश्चन, संसद के सदन पर बजट की घोषणा कौन करता है, तो संसद के सदन पर बजट की घोषणा कौन करता है, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका भी आंसर, दोनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।